बीजेपी से कुल 240 सांसद चुन के आए हुए हैं इस बार लोकसभा में। 240 में से 94 सांसद ऐसे हैं जिस पर क्रिमिनल केस चल रहा है। रेवंत रेड्डी तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेस के हैं। इन पर कुल 89 मामले दर्ज हैं। वर्तमान समय में लोकसभा में कुल 543 सांसद हैं। 543 सांसद में से 251 सांसदों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। उसमें से भी 170 पर संगीन अपराध के मामले दर्ज हैं। 4 पर तो सीधे सीधे हत्या का मामला चल रहा है, 27 पर अटेम्प्ट टू मर्डर है, 15 पर महिलाओं के खिलाफ आपराधिक मामले हैं, 2 पर तो सीधे सीधे बलात्कार का मामला दर्ज है, 4 पर अपहरण। 27 ने तो अपने हलफनामे में ये लिख करके दिया हुआ है कि हमारे ऊपर मामला सिद्ध भी हो चुका है, सजा सुनाया भी जा चुका है। लेकिन वही है ना, सिस्टम का खेल है। निचली अदालत ने सजा सुना दिया, भाग के चले गए ऊपरी अदालत और मामला ऐसे ही चलता रहा और ये माननीय बनकर के बैठे हुए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये चर्चा मैं आज क्यों कर रहा हूं, तो दरअसल सुप्रीम कोर्ट के एक वरिष्ठ वकील हैं विजय हंसारिया। विजय हंसारिया ने सुप्रीम कोर्ट में एक रिपोर्ट दाखिल की और उस रिपोर्ट में एडीआर की रिपोर्ट का हवाला दिया है कि भारत में जितने भी माननीय हैं, वो लोकसभा के हो, राज्यसभा के हो, विधानसभा के हो, इन पर 10 साल से ज्यादा से भी मुकदमे लंबित है। किसी पर हत्या का है, बलात्कार का है या अपहरण का है, लेकिन सब माननीय बनकर के घूम रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने अपील की है कि मिलॉर्ड आप इसमें दखल दीजिए, आप इसमें हस्तक्षेप कीजिए ताकि मामले जल्दी से जल्दी निपटाए जा सके। एक आम आदमी के खिलाफ अगर एक मुकदमा दाखिल हो जाता है तो 5 साल, 6 साल, 7 साल लग जाता है, बेचारे को जमानत तक नहीं होती, और जमानत होती है 5 साल बाद पता चलता है कि तुम्हारे ऊपर तो कोई मामला ही नहीं बनता है। तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जो रिपोर्ट दाखिल की उसकी एक समरी मैं आज आपके सामने लेकर के आया हूं। आपको भी जानकर के हैरत होगी कि किस राज्य में कितने सांसदों के ऊपर संगीन से संगीन मुकदमे दर्ज हैं, किस पार्टी में सबसे ज्यादा ऐसे माननीय लोग भरे पड़े हैं। 14 मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो घोषणा किए हुए हैं, जो अपने हलफनामे में लिख के दिए हुए हैं कि हाँ हमारे ऊपर इतने मुकदमे हैं। आप करोड़पति की लिस्ट देखेंगे तो आप तो अपना सर पीट लेंगे और सोचेंगे कि हाय रे किस्मत। इस और भी बहुत कुछ होगा, जरा देखिएगा ध्यान से। जरा ये देख लीजिएगा, इस पे एक नजर दौड़ा लीजिएगा। 543 सीट हैं लोकसभा में सांसदों की। 2004 में भी इतनी ही थी, आज भी उतनी ही है। 2004 में 125 सांसद ऐसे थे जिन पे आपराधिक मामले दर्ज थे। देखिएगा कैसे इंडिया तरक्की कर रहा है, खूब ध्यान से देखिएगा। 2009 में संख्या बढ़ के होती है 162, 2014 में होती है 185, 2019 में हो जाती है 233 और 2024 में हो जाती है 251। कैसे तरक्की किए हैं ये लोग। मतलब कि 543 में से 125 सांसदों के खिलाफ मुकदमा दर्ज था 2004 में, लेकिन 2024 में ये संख्या बढ़ के हो जाती है 251। सीरियस क्रिमिनल केसेस की बात करें तो 2004 में सिर्फ 12% सांसद ऐसे थे, 2009 में 14% बढ़ के हो जाते हैं, 2014 में 21%, 2019 में 29%, 2024 में 31 संख्या बढ़ करके हो जाती है। इस पे नजर दौड़ा लीजिए, ये राज्यवार किस राज्य में ये महामहिम लोग सबसे ज्यादा हैं। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, बिहार, तमिलनाडु, ये 5 राज्य ऐसे हैं। कहा जाता है कि दिल्ली की सत्ता तक पहुंचना है तो इन राज्यों से होकर के गुजरना पड़ेगा, उसमें भी उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे आता है। उत्तर प्रदेश में कुल 80 सीटें हैं, 80 सीट में से 40 सांसद ऐसे हैं जिन पर क्रिमिनल केस चल रहा है, उसमें से भी 34 पर तो सीरियस क्रिमिनल केस है। महाराष्ट्र में कुल 48 सीट है जिसपे 24 पर आपराधिक मामले हैं, 17 पर सीरियस आपराधिक मामले हैं। पश्चिम बंगाल में कुल 42 सीटें यानी 42 सांसद, इसमें 22 पर आपराधिक मामला है, 16 पर संगीन मामला चल रहा है। बिहार में 40 सीट है कुल, 40 में 21 पर आपराधिक मामले हैं, 19 पर सीरियस। तमिलनाडु में कुल 39 सीट है, यानी 39 सांसद तमिलनाडु से चुन करके आते हैं, जिसमें 26 पर आपराधिक मामला है और उसमें से 11 पर संगीन आपराधिक मामले चल रहा है। लेकिन सब माननीय बने बैठे हैं लोग। ये पूरी की पूरी लिस्ट आप लोग फुर्सत में देख लीजिएगा। ये कुछ ऐसे राज्य यहाँ पे देख लीजिएगा, उत्तराखंड, त्रिपुरा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ऐसे करके उत्तराखंड से 5 सांसद आते हैं, किसी पर भी कोई आपराधिक मामला नहीं चल रहा है। ये वो राज्य है जहां से जितने भी सांसद आते हो लेकिन कोई आपराधिक मामला इनके खिलाफ नहीं चल रहा है। अब जरा पार्टी वाइज देख लीजिएगा, किस पार्टी में कितने सांसद ऐसे हैं जिन पर क्रिमिनल केस या सीरियस क्रिमिनल केसेस कितने चल रहे हैं। बीजेपी से कुल 240 सांसद चुन के आए हुए हैं इस बार लोकसभा में। 240 में से 94 सांसद ऐसे हैं, 94 सांसद ऐसे हैं जिस पर क्रिमिनल केस चल रहा है, उसमें से भी 63 ऐसे हैं जिस पर सीरियस क्रिमिनल केस है, संगीन अपराध के मामले दर्ज है। कांग्रेस की हाल देख लीजिएगा, कांग्रेस में कुल 99 सांसद हैं आज के डेट में। 99 सांसदों में से 49 सांसद ऐसे हैं जिस पर क्रिमिनल केस है
और उसमें से भी 32 यानी कि 32 पर सीरियस क्रिमिनल केसेस है। समाजवादी पार्टी के जो भी सांसद हैं, 37 सांसद हैं, ये सारे के सारे सांसद उत्तर प्रदेश से चुन करके आए हुए हैं। इनमें से 21 सांसदों पर आपराधिक मामला है और 21 में से 17 सांसदों पर सीरियस क्रिमिनल केस हैं, संगीन मामले की दर्ज है। टीएमसी ममता बनर्जी की पार्टी है, कुल 29 सांसद चुन करके आए। हालांकि आज के डेट में बंदर बांट हो गया है, आधे इधर जाओ आधे उधर जाओ, बाकी मेरे साथ आओ। टीएमसी के पास लगभग कुछ बचा नहीं है, फिर भी टीएमसी के नाम से 29 सांसद चुन करके आए थे। उसमें 13 पर आपराधिक मामला दर्ज था, 7 पर सीरियस यानी कि संगीन अपराध के मामले थे। डीएमके तमिलनाडु की पार्टी है, 22 सांसद कुल आते हैं वहां से, 13 पर आपराधिक मामला है, 6 पर संगीन है। टीडीपी चंद्रबाबू नायडू की पार्टी है, 16 सांसद कुल हैं उनके, 8 पर आपराधिक मामले हैं, 5 पर संगीन है। इसी तरीके से सब देख लीजिएगा, नीचे और भी पड़ा हुआ है। इसके अलावा जरा अब ये देख लीजिएगा कितने माननीय ऐसे हैं करोड़पति हैं। ये सवाल थोड़ा सा मेरा गलत हो गया, सवाल ये होना चाहिए कि कितने करोड़पति नहीं है, जरा इस पर नजर दौड़ा लीजिएगा। कुल 543 सांसद होते हैं लोकसभा में, 504 करोड़पति हैं, 504 करोड़पति हैं। भाई कितने नहीं है यही याद करना, सीधी सी बात है। तो सिर्फ और सिर्फ 39 सांसद ऐसे हैं जो करोड़पति नहीं है। अच्छा, मैं करोड़पति नहीं है इसका ये मतलब नहीं है कि बेचारे भिखमंगे हैं, गरीब हैं ना। करोड़पति नहीं तो मतलब लखपति हैं। अच्छा, इसमें भी जो करोड़पति हैं, अभी आप देखिएगा, वो करोड़पति सिर्फ शब्द इस्तेमाल करोड़पति के लिए किया जा रहा है, वो अरबपति हैं कि खरबपति हैं, आप जरा बताइएगा। अभी बीजेपी से कुल 240 सांसद आते हैं जिसमें 227 करोड़पति हैं। कांग्रेस से 99 सांसद आते हैं जिसमें 92 करोड़पति हैं। समाजवादी से कुल 37 सांसद आते हैं जिसमें 34 करोड़पति हैं। टीएमसी से 29 आते हैं जिसमें 27 करोड़पति हैं। डीएमके से 22 आते हैं जिसमें 21 करोड़पति, एक तो बेचारा कहीं रह गया होगा। टीडीपी से 16 आते हैं, 16 हैं। जेडीयू से 12, नीतीश कुमार की पार्टी है, 12 सांसद आए और 12 ही करोड़पति हैं। शिवसेना से सब आप देख लीजिएगा, 7 में 7, 8 में 8, 5 में 5, 4 में 4, 3 में 3, सबके सब करोड़पति हैं। मतलब आज के डेट में अगर आप करोड़पति नहीं है तो मान लिया जाए इस रिपोर्ट के आधार पर कि आप चुनाव नहीं लड़ सकते। अब जरा देख लीजिएगा इन माननीय को, खूब अच्छे से पहचान लीजिएगा। डॉक्टर चंद्रशेखर पेम्मासानी, ये टीडीपी के सांसद हैं, चंद्रबाबू नायडू की पार्टी के सांसद हैं। 5,705 करोड़ रुपया इन्होंने अपने हलफनामे में दाखिल कर रखा था 2024 के चुनाव में। आज तो 2026 अब खत्म होने के कगार पे, पता नहीं कितने इसमें जीरो ये और बढ़ाए होंगे। अब इसे करोड़पति कहा जाए, अरबपति कहा जाए कि खरबपति कहा जाए, ये मुझे नहीं मालूम। तो ये साहब के पास पता नहीं कौन सी कमी हो गई थी कि आ गए सांसदी का चुनाव लड़ने। यह है कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी, ये बीजेपी के सांसद है, 4,568 करोड़ रुपए के मालिक हैं। ये अपने हलफनामे में 2024 में ये दिए हुए हैं। एक और देख लीजिएगा, 3 लोगों की लिस्ट में लेकर के आया था, ये साहब है नवीन जिंदल साहब, ये भी बीजेपी के सांसद हैं। 1,241 करोड़ रुपए इनकी संपत्ति है अभी 2024 के अपने हलफनामे के अनुसार। फिर अब जरा जो करोड़पति नहीं है, या यूं कहा जाए सांसदों के हिसाब से जो सबसे गरीब हैं, जरा उनकी बात कर लिया जाए। यह है ज्योतिर्मय सिंह महतो, ये भी बीजेपी के सांसद हैं। इनके पास महज 6 लाख रुपए है। अपने हलफनामे में इन्होंने जो दाखिल किया है उसके हिसाब से इनके पास सिर्फ 5,95,000 रुपए है। और यही है ज्योतिर्मय सिंह महतो, ये बीजेपी के सांसद हैं। दूसरे पे इनसे थोड़ी सी स्थिति इनकी सही है, ये मिताली बाग है, टीएमसी की सांसद है। इनके पास हलफनामे के अनुसार सिर्फ 7,85,000 रुपए की संपत्ति उनके पास पूरी। और तीसरा देख लीजिएगा, ये उत्तर प्रदेश की सांसद है मछली शहर से, ये प्रिया सरोज है, सपा की सांसद। इनके पास 11,26,000 रुपए है हलफनामे के अनुसार। बाकी हलफनामे में जो नहीं है, इनके नाम से जो नहीं है उसका तो कोई रिकॉर्ड नहीं है, खैर छोड़िए। अब जरा देख लीजिएगा, ये है राज्य के मुख्यमंत्री साहब लोग, मुख्यमंत्री हैं ये लोग, एक राज्य के सर्वे सर्वा। रेवंत रेड्डी तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेस के हैं। इन पर कुल 89 मामले दर्ज हैं, 89 90 के आसपास। दूसरे पर है शुभेंदु अधिकारी, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं बीजेपी के, इन पर 29 मामले चल रहे हैं। डीके शिव कुमार कर्नाटक हैं, कांग्रेस के, इन पर 19 हैं। चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के हैं, टीडीपी के, इन पर भी 19 मामले चल रहे हैं। बीडी सतीशन केरल, कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं, इन पर 18 हैं। हेमंत सोरेन झारखंड के हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के, इन पर 5 मामले हैं। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के, बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं, इन पर 4 हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेस पार्टी से हैं, इन पर भी 4 हैं। जोसेफ विजय अभी हाल ही में बेचारे
फिल्मी दुनिया छोड़कर के आके राजनीति में कूदे हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने हैं टीवी के पार्टी के, इन पर 2 मामले हैं। सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री हैं बीजेपी के, इन पर भी 2 हैं। प्रेम सिंह तमांग सिक्किम के हैं, इन पर 1 मामला है। भगवंत मान पंजाब के मुख्यमंत्री हैं आप पार्टी के, इन पर 1 मामला है। मोहन चरण मांझी उड़ीसा के हैं और भजन लाल शर्मा राजस्थान के हैं, ये दोनों बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं, इन पर 1-1 मामले चल रहे हैं। अब इसके अलावा हलफनामे में किसी मुख्यमंत्री का दर्ज नहीं है, एडीआर किसी के बारे में कुछ बताती नहीं है। इन 14 लोगों का है, इन लोगों ने अपने हलफनामे में खुद बताया है कि इतने इतने मामले हमारे ऊपर चल रहे हैं। अब बाकी के ऊपर नहीं चल रहा है या फिर हलफनामे में नहीं दर्ज है, जो भी कुछ कहा जा सकता है। अब आइए देखिएगा, वरिष्ठ अधिवक्ता जो है विजय हंसारिया, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को सुझाव क्या दिया है, सुझाव भी दिया है और आईना भी दिखाया, दोनों बातें कहा जा सकता है। साफ साफ उन्होंने कहा है कि एमपी एमएलए कोर्ट जो इन माननीय लोगों के मुकदमों की सुनवाई करता है, उनसे साफ कहा जाए कि वह स्पेशल कोर्ट के तर्ज पर डे बाय डे मामले की सुनवाई करे, तब तो निपटान होगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये अपनी मर्जी से सुनवाई ना करे, अपनी मर्जी से तारीख पे तारीख देकर के सुनवाई ना करे, डे बाय डे सुनवाई करे। उसके अलावा और क्या सुझाव उन्होंने दिया है कि इस मामले के खत्म होने तक, यानी कि जो एमपी एमएलए कोर्ट है इसे स्पेशल कोर्ट में कन्वर्ट किया जाए और डे बाय डे सुनवाई किया जाए, और जब तक इस मामले की सुनवाई नहीं हो जाती है इस कोर्ट को कोई दूसरा मुकदमा ना दिया जाए। भाई जाहिर सी बात है इनका दिमाग डाइवर्ट होगा, भाई सीधे एक मुकदमे की सुनवाई करें, इनको एक सूत्री कार्यक्रम, एक जिम्मेदारी दिया जाए कि इन माननीय लोगों के मुकदमों खत्म किया जाए जितना जल्दी से जल्दी हो सके। भाई सजा हो तो सजा, नहीं हो तो कोई बात नहीं, कुछ तो हो, क्लियर तो हो। उसके बाद से क्या है कि हाई कोर्ट की निगरानी रखी जाए। ये एमपी एमएलए कोर्ट सुनवाई कैसे कर रहा है, इस पर हाई कोर्ट निगरानी रखे, सीधी सी बात है। एक और इन्होंने बात और क्या कहा, सलाह क्या दिया है कि चार्ज फ्रेम होने के बाद ज्यादा से ज्यादा 1 साल के अंदर ट्रायल पूरा कर लिया जाए। अगर आज चार्ज फ्रेम हुआ तो साल भर बहुत है भाई, साल भर हो गया, ट्रायल वाल पूरा कीजिए, उनको सजा सुनाइए। भाई क्या करना है, भाई हटाइए वहां से, अगर सजा हो गया तो माननीय पद छोड़े। अगर ऐसा होगा तभी जाके आने वाली पीढ़ी या अगला जो चुनाव होगा तो उसमें जितने भी क्रिमिनल लोग हैं वो थोड़ा सा बचेंगे। नहीं तो अभी मैंने लिस्ट दिखाई ना आपसे कि कैसे 2004 से 2024 तक आते हैं लगातार प्रोग्रेस हुआ है, लगातार तरक्की हुआ है। बाकी किसी में हम तरक्की किए हो या ना किए हो, इस मामले में तरक्की जरूर हुई है। आपराधिक मामले वाले लोग संसद में बहुत तेजी से पहुंचे हैं लोग। इसके बाद एक और बड़ी चीज जो कही गई है विजय हंसारिया के द्वारा, उन्होंने ये कहा है कि जबरदस्ती तारीख मत दी। एमपी एमएलए कोर्ट भी कहीं ना कहीं इन माननीय लोगों के दबाव में आकर के तारीख देता है। वकील साहब, इन माननीय लोगों के वकील साहब पहुंचते हैं कोर्ट में और कहते हैं कि हमारा मुवक्किल आज यहाँ गया है, कल वहां गया है, आज ये नहीं हुआ है, वो नहीं हुआ, अगले महीने की तारीख दे दीजिए, और तारीख मिल जाती है। अब इस तरह की तारीख मिल जाती है, भाई 10 साल पहले 15 साल पहले का मामला है, तारीख पे तारीख है तभी तो चल रहा है, आज तक सुनवाई ही नहीं हुआ। अभी और देखिएगा रिपोर्ट। तो इस तरह कहा गया कि तारीख, जबरदस्ती तारीख मत दीजिए, डे बाय डे सुनवाई कीजिए। तारीख देनी है, बहुत सीरियस कोई ऐसा रीजन है, तारीख दीजिए। अच्छा, ये जरूरत क्यों पड़ी है विजय हंसारिया को, ठीक, इसके बारे में देख लीजिएगा। वर्तमान एवं पूर्व जितने भी सांसद विधायक के खिलाफ अगर मुकदमे हैं तो कुल कितने मुकदमे हैं, 4192 मुकदमे चल रहे हैं और आपराधिक मामले। अब उसमें भी जरा देखिएगा 519 मामले तो ऐसे हैं जो 10 साल से भी ज्यादा पुराने हैं और चल रहे। हमको तो लग रहा है कुछ इसमें ऐसे भी सांसद होंगे जो साल 2 साल और अगर लेट हुआ तो बेचारे खुद ही चल बसेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, मुकदमा चलता रहे, खुद सांसद बन के बैठे हुए हैं। 700 मामले ऐसे हैं लगभग जिसकी जांच अभी तक शुरू ही नहीं हुई है। मतलब क्या कहा जा सकता है। अब आप जरा कमेंट कीजिएगा, जरूर बताइएगा, अपनी राय दीजिएगा कि जब सुन के आपको कैसा लगता है, क्या कहा जा सकता है ऐसे लोगों पे। करीब 360 मामले ऐसे हैं जिनमें 3 साल से अधिक समय तक चार्जशीट अभी तक नहीं दाखिल हुई। सब भगवान भरोसे है, चल रहा। 2025 में 1243 मामलों के निपटान हुए थे, लेकिन उसी साल 1050 मामले नए आ गए, यानी कि कुल मिला के ढांक के वही 3 पार। पहले भी जितने मामले थे आज भी उतने ही मामले बने हुए। 2018 में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की मॉनिटरिंग के बावजूद लंबित मामलों की संख्या लगभग वही बनी हुई है, यानी कि मॉनिटरिंग से कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। अब कहीं ना कहीं ये सुप्रीम कोर्ट का एक आईना भी दिखाया गया है कि आप मॉनिटरिंग करते हैं तो क्या करते हैं मॉनिटरिंग में। भाई एमपी एमएलए कोर्ट या निचली अदालत कह रहे हाँ तारीख, और बता दे हाँ हमने तारीख दिया है, तो अभी सुन लेते हैं हाँ हमने तारीख दिया। तो ऐसा नहीं है। मॉनिटरिंग का क्या मतलब है, आप वॉच कीजिए ना कि वहां सही फैसला हो रहा है, गलत फैसला हो रहा है, वहां सही ट्रायल चल रहा है कि नहीं ट्रायल चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की निगरानी का मतलब क्या है, ये तो हुआ ना। तो विजय हंसारिया ने एक सच्चा भारतीय होने का फर्ज निभाया है।
अब आप कमेंट करके बताइएगा कि विजय हंसारिया ने जो कुछ भी किया है, जो भी रिपोर्ट दाखिल की है, क्या उन्होंने सही किया है? और ऐसे मुकदमे देख करके, ऐसे लंबित मामले देख करके, ऐसे माननीय लोगों का हाल देख करके आपको कैसा लगता है, कैसा महसूस आपको होता है? जरा कमेंट करके बताइएगा। और इसमें सबसे ज्यादा गलती किसकी है? ये सिर्फ नेताओं की गलती है? ये हमारी और आपकी पब्लिक की गलती नहीं है? जाहिर सी बात है, ये आते हैं, चुनाव लड़ते हैं, पैसा फेंकते हैं, और पब्लिक वोट भी तो करती है। जब पब्लिक वोट करती है तभी तो चुन के जाते हैं। देखिए, ताली एक हाथ से तो नहीं बजती, ताली दोनों हाथ से बज रही है, तभी ये यहाँ पहुंचे हुए हैं लोग। खैर, क्या सोचते हैं आप लोग, अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं समझदार टॉपिक के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिए।